नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत रूस 21वीं वार्षिक शिखर बैठक में लिया भाग। द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा। मुख्यमंत्री ने आज बोकारो में डालमिया भारत सीमेंट संयंत्र की दूसरी इकाई का किया शिलान्यास। रांची में कपड़ा कंपनियों में 2000 स्थानीय महिलाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगाए गए शिविर से नदारद रहने वाले विभागों और उनके अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। और कोरोना रोधी टीकाकरण के लिए निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नई दिल्ली में भारत रूस 21वीं वार्षिक शिखर बैठक में भाग लिया। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की तथा दोनों देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत बनाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। देश भर में उज्ज्वला के दूसरे चरण सहित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 30 नवंबर 2021 तक 8 करोड़ 80 लाख घरेलू गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। यह जानकारी आज राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी। सरकार राज्य में बेहतर औद्योगिक माहौल बनाने का हर संभव प्रयास कर रही है। औद्योगिक घराने राज्य में उद्योग लगाने के लिए आगे आए, सरकार उन्हें पूरा सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज बोकारो जिले के बालीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में डालमिया भारत सीमेंट संयंत्र की दूसरी इकाई का शिलान्यास करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि यह एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में यहां कई बड़े उद्योग लगेंगे, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका निश्चित तौर पर राज्य और राज्यवासियों को फायदा होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य में स्थापित डालमिया सीमेंट फैक्ट्री को देश के अग्रणी सीमेंट उत्पादक फैक्ट्रियों में शामिल करने में पूरा सहयोग दिया जाएगा। अभी तो ये पहला कदम है। मैं चाहूंगा कि डालमिया समूह यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये आपके समूह का नहीं, पूरे देश का सबसे बड़ा उद्योग बना करके हम लोग दिखा सकते हैं। सरकार हर सहयोग करने को तैयार है। अभी थोड़ा सा ही हमारे इंटरेक्शन में पुनीत जी ने ये बात कही है कि आने वाला समय में भविष्य में मैं इस उद्योग को इको फ्रेंडली उद्योग बनाना चाहता हूं। इसके लिए सोलर प्लांट, इसके लिए बैम्बू की बांस की खेती के लिए उन्होंने बात कही, क्योंकि कोयले से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, वातावरण प्रदूषित होती है। शहर के गार्बेज, शहर के जितने भी कूड़े करकट हैं, खेतों के जितने भी कूड़े करकट हैं, उनके माध्यम से इस उद्योग को चलाने का इनका एक नया इनोवेशन आइडिया इन्होंने सोच रखा है। निश्चित रूप से हम उस क्षेत्र में और आपको क्या मैं सहयोग कर सकते हैं, बहुत जल्द आपके साथ इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। श्री सोरेन ने कहा कि अगर औद्योगिक घरानों को सरकार जमीन देती है तो वे इसका इस्तेमाल उद्योग लगाने में करें, इसे खाली या अतिक्रमण नहीं होने दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बोकारो इस्पात कारखाना की पुरानी प्रतिष्ठा वापस लाने के लिए सरकार हर संभव सहयोग करने को तैयार है। मौके पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, बोकारो विधायक विरंची नारायण, गोमिया विधायक लंबोदर महतो भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के ओरमांझी क्षेत्र के कुल्ही में कार्यरत कपड़ा कंपनियों में 2000 स्थानीय महिलाओं को नियुक्ति पत्र दिया। उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर कुल्ही इंडस्ट्रियल एरिया में 10,000 और लोगों को रोजगार मिलेगा। पाकुड़ जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट बड़ी भूमिका अदा करेगा। साथ ही ग्रामीण इलाकों में रहने वालों को आने जाने का सुगम रास्ता भी डीएमएफटी मुहैया कराने का काम करेगा।
उपायुक्त वरुण रंजन की अध्यक्षता में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की शासी परिषद की बैठक में लगभग 27 करोड़ रुपए की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई है। जिला प्रशासन स्वास्थ्य एवं शिक्षा की आधारभूत संरचना विकसित करने, कौशल विकास के तहत लोगों को हुनरमंद बनाने, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए 15 करोड़ 42 लाख रुपए, खेलकूद को बढ़ावा देने, शहरी क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के साथ जिम का अधिष्ठापन के लिए 3 करोड़ 23 लाख रुपए, ग्रामीण इलाकों में आवागमन दुरुस्त करने के लिए पुल, गार्डवाल एवं पीसीसी सड़क निर्माण के लिए 8 करोड़ 3 लाख रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी आईपीओ में संभावित नुकसान की निगरानी कर रहा है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के कारोबारी प्लेटफॉर्म को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा घोषित किया गया है और साइबर हमलों से बचाने के लिए उन्हें डिजिटल रूप से सुरक्षित किया जा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड राज्य की स्थापना एवं सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 16 नवंबर से 29 दिसंबर के बीच आयोजित होगा आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ, नई परियोजनाओं का शिलान्यास, पूर्ण हो चुकी योजनाओं का उद्घाटन तथा नियुक्ति पत्र या परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा। कंबल का वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन प्राप्त करना, कोविड टीकाकरण की सुविधा, असंगठित
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर निबंधन करवाने के साथ ही पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद के कार्यक्रम आयोजित करना है। हेमंत सरकार आएगी आपके द्वार, लेकर एक नेक प्रयास, पहुँचेगा जनता तक सभी सुविधाओं का लाभ। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगाए गए शिविर से नदारद रहने वाले विभागों और उनके अधिकारियों को शो कॉज किया गया है। चक्रधरपुर के जामिद में आज आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई विभागों ने अपना स्टॉल नहीं लगाया था और कुछ अधिकारी और कर्मचारी भी लापरवाही करते पाए गए। जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने इस पर संज्ञान लेते हुए वैसे विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को शो कॉज किया है। उपायुक्त ने बताया कि जिम्मेदारी नहीं निभाने वालों पर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगा। उपायुक्त ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान लोगों को न सिर्फ योजनाओं की जानकारी दी गई, बल्कि उनसे प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही भी की गई। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता मधु कोड़ा ने झारखंड और उड़ीसा को जोड़ने वाले राष्ट्रीय उच्च पथ की मरम्मत को लेकर आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी दी है। श्री कोड़ा ने आज चाईबासा स्थित कांग्रेस भवन में मीडिया से बातें करते हुए कहा कि पिछले कई महीनों से केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा राज्य सरकार को इस सड़क की दुर्दशा के बारे में अवगत कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चाईबासा हाट गम्हरिया जैंतगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग सरकार के राजस्व से जुड़ा है। उन्होंने सरकार को पत्र लिखकर सड़क की मरम्मत शुरू करने की मांग की। राज्य के विभिन्न जिलों के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्षों के नामों पर मोहर लग गई है। झारखंड सरकार के मंत्रीगण को राज्य के सभी जिलों के लिए जिलावार 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। इस संबंध में योजना एवं विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। गुमला जिले में विद्यालयों में अध्ययनरत 18+ विद्यार्थियों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आज शिक्षा विभाग के साथ समीक्षा बैठक हुई। ITDA भवन के सभागार में आयोजित बैठक में जिले के 48+2 उच्च विद्यालयों और इंटर कॉलेजों में अध्ययनरत 18 साल से अधिक उम्र वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर कोविड-19 के दोनों डोज दिलाए जाने पर विचार विमर्श किया गया। लातेहार जिले में कोविड टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए जिला प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। एक रिपोर्ट। लातेहार जिले के उपायुक्त अब्दू इमरान ने कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए नई पहल प्रारंभ की है। उन्होंने रात्रि टीकाकरण कार्य भी शुरू कराया है। उपायुक्त की उपस्थिति में महुआ डांड प्रखंड के सुदूरवर्ती गड़बुड़नी व दुरुप पंचायत में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रात्रि में घर घर पहुंचकर टीका लगाया। उपायुक्त ने कहा कि इन दिनों किसान धनकटनी के साथ साथ अन्य कृषि कार्य में व्यस्त हैं, नतीजतन वे दिन में टीका नहीं लगवा पा रहे हैं। ऐसे में रात्रि टीकाकरण का निर्णय लिया गया है, जिसका सार्थक परिणाम भी सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि 100% टीकाकरण के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। और अब संक्षिप्त खबरें। पलामू में नौडीहा थाने में पुलिस ने भाकपा माओवादी के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है, जबकि मौके से दूसरा माओवादी फरार हो गया। चतरा हजारीबाग मुख्य सड़क पर चिरैया मोड़ के निकट 2 बाइक के बीच टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने करीब 3 किलोग्राम गांजा जब्त करने के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पलामू जिले के रेहला थाना क्षेत्र के पूर्णाडीह में नीलगाय के झुंड से एक बाइक के टकराने से बाइक सवार की मौत हो गई। सिमडेगा जिले के कोरडेक थाना क्षेत्र में कुएं से एक युवक का शव बरामद किया गया है। और लोहरदगा जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का कुल अलग अलग 14 विषयों के सत्र को पूरा करते हुए इसका समापन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत रूस 21वीं वार्षिक शिखर बैठक में लिया भाग। द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा। मुख्यमंत्री ने आज बोकारो में डालमिया भारत सीमेंट संयंत्र की दूसरी इकाई का शिलान्यास किया। रांची में कपड़ा कंपनियों में 2000 स्थानीय महिलाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा।
पश्चिमी सिंहभूम जिले में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगाए गए शिविर से नदारद रहने वाले विभागों और उनके अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। और कोरोना रोधी टीकाकरण को गति देने के लिए लातेहार जिला प्रशासन की नई मुहिम, धान कटनी को देखते हुए किसानों के लिए रात्रि टीका कैंप। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।